नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह पीलीभीत टेरिटरी गाज़ियाबाद जोन SBU 2 से बिलोंग करता हूँ। मुझे 5 साल हो गए UPL में कार्य करते हुए और आज हम आपसे जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करने जा रहे हैं जेबा के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जेबा में चर्चा करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जेबा हमारी एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट है जिसको हम सभी तरह के फसलों में हम प्रयोग कर सकते हैं। थोड़ा मैं अपनी टेरिटरी के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी टेरिटरी में 2 ऐसे एरिया आते हैं जहाँ की एक ऐसा एरिया जहाँ पानी की कमी नहीं है और एक ऐसा एरिया जहाँ पानी की थोड़ी बहुत कमी है। तो बेसिकली हमारे माइंड में क्या आता है, जेबा का जब नाम लेते हैं तो ये माइंड में आता है कि यार जहाँ पानी की कमी है हम वहाँ के किसानों को बता सकते हैं और उनके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इस प्रोडक्ट को जहाँ पानी ज़्यादा है या जहाँ पानी की कम है, दोनों जगहों पे हम इस प्रोडक्ट को बता सकते हैं, किसानों को लाभ दे सकते हैं। मेरे एरिए में मैं बात करूँ तो सभी तरह की फसलें आती हैं। शुगर केन आता है, पैडी आता है, वीट आता है, पल्सेज है, वेजिटेबल है, मेज है, सभी तरह की फसलें हैं। तो मैं इसके बारे में जेबा के बारे में बताना चाहूँगा। इस साल फरवरी मार्च के आसपास हम लोगों ने इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से ले जाना शुरू किया और वो तरीका, वो आइडिया जो हमें निकल के आया, जो कि हमने ग्रुप में, मार्केटिंग ग्रुप में बहुत सारी एक्टिविटी देखी, वीडियो देखे किसानों को, तो कुछ आइडिया निकल के आया। हम लोगों ने इस बार इसको जो प्रमोट करने का हम लोगों ने तरीका अपनाया, उसमें मेन जो चीज़ थी वो एक तो स्पॉट डेमो, दूसरा जार डेमो। जार डेमो के माध्यम से हम जब किसानों को दिखाना हम लोगों ने शुरू किया, नंबर ऑफ़ जार डेमो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा किए और किसानों को दिखाना शुरू किया, तो उसमें क्लियरली कट उनको हमें समझाने में मदद मिलती थी कि उस जार डेमो के माध्यम से हम उनको समझा पाते थे कि देखो, अगर पानी ज़्यादा होता है या पानी कम होता है, दोनों में क्या क्या फ़र्क आता है। तो जिसमें हम लोगों ने जार डेमो करके समझाया, तो उनको लीचिंग के बारे में हम लोगों ने दिखाया, समझाया कि लीचिंग कम होती है और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी उनको दिखाया कि जेबा डालने के बाद मिट्टी की क्वालिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये मेन कुछ पॉइंट थे जिसको हम लोगों ने दिखा के एक आइडिया उनको दिया और उसी के साथ लोगों ने इसका प्रयोग करना शुरू भी किया। उनका भी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, हमारा भी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ इस तरीके से। और इस साल जहाँ तक हम बात करें, इस बार हम लोगों ने पहली बार मक्के के क्रॉप में भी जेबा लगवाया है और बहुत हमारी उम्मीद नहीं थी कि हम इतने अच्छे तरीके से मक्के में लेके जाएंगे। लेकिन शुरुआती दौर में हम लोग मक्के में, विंटर वाली जो मक्का लगती है उसमें जेबा डलवाया और जेबा डलवाने के बाद आज के समय में हम उस मक्के के खेत को देखते हैं तो उसमें बहुत सारे डिफरेंस नज़र आते हैं। एक तो जिसमें मक्का में पड़ा है उस मक्के के पौधे की हेल्थ, उसकी मोटाई, उसके पौधे का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, जो अलग ही दिखता है, खेत में अलग ही दिखता है वो। और आज अभी हार्वेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम उसका भुट्टा जब देखते हैं, भुट्टे का साइज, भुट्टे में दाने का बैठाव इतना अच्छा आया है कि हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, मक्के में बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि जेबा जो है वो हमेशा उम्मीद से ज़्यादा रहता है। तो जेबा दे उम्मीद से ज़्यादा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल दुर्गे है। मैं UPL लिमिटेड में चोपड़ा टेरिटरी जो है खानदेश जोन महाराष्ट्र में, वहाँ पर पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने जेबा की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मेरे यहाँ पर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ जो बेंगाल ग्राम में जेबा के जो प्रोजेक्ट लगाए थे हमने, और उसमें जेबा के जो हमने रिज़ल्ट देखे, यील्ड में बढ़ोतरी देखी, उसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मुझे जेबा को वाटरमेलन में लेके जाना है। मैंने स्टार्टिंग में नियर अबाउट 250 एकड़ में वाटरमेलन में जेबा को टारगेट किया। जो वाटरमेलन फार्मर जो है उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो जेबा 100% पूरी करता है। पहले 30 दिनों में जेबा के जो हमने जो रिज़ल्ट देखे वाटरमेलन में, वो ये थे कि यूनिफॉर्म जर्मिनेशन,
दूसरी बात यूनिफॉर्म सेटिंग, तीसरी बात अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट का जो मेजर रोल जेबा पूरा करता है। चौथी बात, जहाँ पर जेबा यूज़ किया है वहाँ पर यूनिफॉर्म फ्रूट साइज़ और फ्रूट क्वालिटी, जिसकी वजह से हमने फाइनली जो रिज़ल्ट देखे हैं जेबा के वाटरमेलन में, वो ये देखे हैं कि जहाँ पर जेबा यूज़ हुआ है वाटरमेलन में, वहाँ पर नियर अबाउट 10 to 15% की यील्ड में बढ़ोतरी आई है। हमारे यहाँ पर वाटरमेलन जो है वो अक्टूबर, नवंबर और मार्च में लगता है। उसी टाइम अबायोटिक स्ट्रेस का सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो वाटरमेलन पर होता है, और उसमें फार्मर जो है वो ज़्यादा परेशानी होती है उनको। जेबा जो है वो अबायोटिक स्ट्रेस का मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से काम करता है। वाटरमेलन क्रॉप में नियर अबाउट 85 डेज तक जेबा जो है वो कैनोपी मैनेजमेंट का काम करता है, अच्छे से कैनोपी मैनेज रहती है, जिसकी वजह से वाटरमेलन फ्रूट साइज़, फ्रूट क्वालिटी और यील्ड में बढ़ोतरी होती है। मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा, जेबा दे उम्मीद से ज़्यादा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम परविंद्र सिंह है। मैं यूपीएल कंपनी में चित्तौड़गढ़ में कार्यरत हूँ। जोन मेरा जोधपुर है। मैं पिछले 4 वर्षों से यूपीएल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। पिछले 3 वर्ष से मैं एज ए टेरिटरी मैनेजर यूपीएल में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज हम जुड़े हैं जेबा के ऊपर बात करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेबा एक यूपीएल का प्रोडक्ट है, जिसके हमने किसानों के खेतों में चमत्कारी रिजल्ट देखे हैं। आज हम बात करते हैं कि जेबा का प्रयोग चित्तौड़गढ़ में मेरी टेरिटरी के अंदर किसानों ने सभी फसलों में प्रयोग किया, जैसे कि चना, मूंगफली, कपास, जीरा, प्याज, लहसुन, और अभी फ़िलहाल हम इसका प्रयोग मक्का की फसल में कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से हम इसका प्रयोग मक्का की फसल में करते हुए आ रहे हैं, और मेरे किसान जेबा के रिजल्ट से पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि हमने जब जेबा के प्रयोग करवाया फार्मर्स को, तो उसमें हमने देखा कि उन्हें 3 से 4 क्विंटल तक उत्पादन में अंतर आया। अच्छा रिजल्ट मिला। 3 से 4 क्विंटल तक उन्होंने उत्पादन ज़्यादा पाया। चारे की अगर बात करूं तो मक्का की फसल में चारे की मात्रा में भी, चारे के जो बढ़वार में भी अंतर आया। फसलें अधिक समय तक हरी रही, और पूरी तरीके से पकाव लेने के बाद पकी तो दाने की चमक और वज़न में भी अंतर आया। मेरे किसान और मैं खुद जेबा के रिजल्ट से पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ, और मेरे किसान भी संतुष्ट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसानों को जेबा प्रयोग करने के बाद जब उनसे पूछता हूँ कि आपको जेबा कैसा लगा, तो मेरे किसान कहते हैं कि जेबा जैसा और कोई प्रोडक्ट नहीं है। जेबा के रिजल्ट से हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, और हम और भी किसानों को जेबा के प्रयोग करने की सलाह देते हैं। मैं आप सभी किसान भाइयों से आग्रह करता हूँ कि आप कम से कम पहली बार में कम से कम एरिया में जेबा का प्रयोग कर देखें एक बार, और जाने जेबा के क्या रिज़ल्ट हैं। उसके बाद अपनी पूरी फसलों में प्रयोग करें। अगर मैं बात करूं मक्का की, तो मैंने मक्का में जो प्रयोग किया जेबा, उससे एक सिंचाई से दूसरी सिंचाई के बीच में अगर पानी की या बरसात में भी गैप आया, तो भी मेरी फसलें पूरी तरीके से हरी भरी खड़ी थी और लहलहाती रही। मेरे किसान जेबा के प्रयोग से संतुष्ट हैं, और वो मानते हैं जेबा दे उम्मीद से ज़्यादा। थैंक यू।